नमस्कार, स्वागत है आपका। कंगना रनौत को लेकर अब बॉलीवुड में जो दो धड़े बटे हुए हैं वो निश्चित तौर पर उन पर हमलावर हैं। इस वक्त पे ताजा नाम सामने निकल कर आया है शबाना आजमी का, जो कि नेशनल अवार्ड विनर रही हैं, जावेद साहब की पत्नी है। और इसके साथ साथ निश्चित तौर पर एक ऐसी शख्स है इंडस्ट्री में जो मुखर रहती हैं हर उस बात के लिए, सामाजिक मुद्दों के लिए। इसके अलावा हर बात पर लगातार उनके विचार आप सुनते ही रहते हैं, चाहे वो CAA रहा हो बीते दिनों या उससे पहले महिलाओं को लेकर बातचीत रही हो। उनके फिल्मों में भी, कई उनकी फिल्मों में ये दिखता है साफ तौर पर कि वो किस तरह से नारी सशक्तिकरण के मुद्दे पर आगे बढ़कर आती है। लेकिन अभी जो हालिया समय पर चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें ये कहा जाए कि उनका जो कहना है वो दरअसल कंगना रनौत को उन्होंने एक सीख दी है। उन्होंने कंगना रनौत की तारीफ भी की है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कंगना रनौत के विरोध में ही कहा है। उन्होंने कंगना रनौत के लिए यह भी कहा कि कंगना रनौत की जो फिल्में हैं उनसे निश्चित तौर पर वुमेन एम्पावरमेंट और इसके साथ साथ महिलाओं को किस तरह से इस इंडस्ट्री में अपने लिए एक जगह तलाशनी है वो कंगना ने जरूर दिखाया और उनकी फिल्मों में वो दिखता भी है। तो ये कहते हुए शबाना आजमी ने फिर इसके साथ एक लाइन और जोड़ दी और विवाद इसी लाइन को लेकर है। उन्होंने कहा कि जो वो करती हैं अच्छा सिर्फ वही करें, हर चीज में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब हर चीज पर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल कंगना ने, आपको याद होगा कि कैसे बताया था कि बॉलीवुड में 99% जो लोग हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ड्रग्स का फॉर्म अलग अलग हो सकता है, चाहे वो कोक हो, चाहे वो LSD हो, चाहे वो MDMA हो। ये सारी चीजें जिनको लेकर के इन 3 ड्रग्स की खासतौर पर बहुत ज्यादा चर्चा होती है। जब आप बॉलीवुड में ड्रग्स के यूज को लेकर के बात करते हैं तो ये कोकेन हो गया, LSD हो गया और MDMA हो गया, इनकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है। तो कंगना के इस बयान के बाद लगातार बॉलीवुड के कई लोगों ने उनका विरोध किया है। कुछ लोग तो ये भी सुनने में आ रहा है कि पूरी तरह से कंगना को बॉयकॉट कर चुके हैं और दोबारा उनके साथ किसी तरह की कोई फिल्म भी नहीं करना चाहते। हालांकि इस पूरे के पूरे विवाद से पहले भी कंगना के साथ स्थितियां कुछ ऐसी ही थी कि जो बड़े बड़े बैनर्स थे, जो बड़े बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस थे, उन्होंने कंगना को इग्नोर करके रखा हुआ था। और उनके नाम आप जानते हैं, यहां पर नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है इस पूरे के पूरे मसले पे, वो आप देखिए कि किस तरह से कंगना ने सुशांत की आत्महत्या के मामले के बाद मुखर होना शुरू हुआ। सबसे पहले उन्होंने नेपोटिज्म पे बात की, उसके बाद आप देखिए कि उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को लेकर बात की कि यहाँ पर जो है एक पूरा नेक्सस चलता है कुछ खास लोगों का जिनको पूरी तरह से सपोर्ट किया जाता है और कोई बाहरी हो उसको किसी तरह से जगह नहीं दी जाती है। नेपोटिज्म को उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया और उसके बाद माफिया का जिक्र हुआ बॉलीवुड में। माफिया के बाद जिस चीज़ का जिक्र हुआ वो था जब सुशांत केस में पहली बार जब NCB की एंट्री होती है रिया चक्रवर्ती के लिए, रिया चक्रवर्ती की जो चैट्स पाई जाती हैं और उसके बाद फिर ड्रग का एंगल निकल कर आता है। तो उसके बाद कंगना ने यह भी कह दिया कि ड्रग्स को लेकर कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आम बात है बॉलीवुड में ड्रग्स का यूज़ और 99% लोग करते हैं। जिसके बाद आपको याद होगा कि संसद में भी किस तरह से हंगामा हुआ था। जया बच्चन ने रवि किशन को लेकर यह बात कही थी कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। सिर्फ रवि किशन को लेकर ही नहीं, उन्होंने शायद कंगना को लेकर भी ये बात कही थी। लेकिन उसके बाद फिर जिस तरह से NCB ने अलग अलग स्टार्स को बुलाया, चाहे वो सारा अली खान रही हों, चाहे वो दीपिका पादुकोण रही हों, चाहे वो रकुलप्रीत सिंह रही हों, इसके अलावा तमाम जिन लोगों को बुलाया गया उन लोगों से पूछताछ में जो बातें सामने निकल कर आई, उसके बाद फिर ना तो जया बच्चन ने कुछ कहा और अब शबाना आजमी भी यही कह रही हैं कि कंगना सिर्फ वो करे जिस काम को करने के लिए वो बेहतर है, मतलब जिस काम को बेहतर करती है। यानी उनका सीधा मतलब था कि आप अपनी एक्टिंग पर ध्यान दीजिए, इसके अलावा ज़्यादा इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए। तो ये एक ऐसी बात जो हजम इसलिए नहीं होती है कि सामने सारी चीज़ें निकलकर अब धीरे धीरे आ रही है। सब कुछ पता चल रहा है कि कौन किस तरह से जीता है बॉलीवुड में, बॉलीवुड के स्टार्स का लाइफस्टाइल क्या है, ड्रग्स वहाँ पर कैसे एक आम बात है, कोड लैंग्वेज क्या है, ये सारी बातें सामने निकल कर आ चुकी है। लेकिन इसको लेकर के जब कोई बात सामने रख रहा है तो उसका बॉलीवुड में विरोध शुरू हो चुका है, उसको बॉलीवुड में बॉयकॉट करना शुरू हो चुका है। अब देखते हैं कि यहाँ से ये लड़ाई कितनी आगे जाती है, कौन कौन और वो लोग होंगे जो कंगना के विरोध में इसी तरह से सामने निकल कर आएंगे और क्या कोई आवाज़ कंगना के पक्ष से भी उठती है, क्या कंगना के समर्थन से भी कोई आवाज़ उठती है। वैसे NCB अगर लगातार इन तरह के नामों का खुलासा करती रहेगी कि ये भी ड्रग्स के बारे में बात करती थी, ये भी ड्रग्स के बारे में बात करता था, तो वो कहीं ना कहीं प्रो कंगना कैंपेन ही हो रहा है, वो कंगना की बातों को ही सपोर्ट कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।